₹100 के फुटबॉल शूज, ओनली ₹100। कैन यू गाइस बिलीव इट? यस, एक्चुअली मैं ₹100 में ये वाले फुटबॉल शूज़ खरीद के लेके आया हूँ। हम टेस्ट करने वाले हैं ये शूज़ को, ऑब्वियसली ड्रिबल शॉट सब लेके देखेंगे, बट ये भी देखेंगे कि ₹100 के फुटबॉल शूज़ क्या अगर आपको मिल रहे हैं कहीं तो आपको ऐसे जूते लेने भी चाहिए या नहीं, और ₹100 के फुटबॉल शूज़ अगर आपने ले भी लिए तो आपको क्या मिलता है इन फुटबॉल शूज़ को, मतलब क्या है, मतलब पूरी कहानी क्या है, क्यों ₹100 के हैं ये जूते, मैं कहाँ से ले, सारी चीज़ें वीडियो के अंदर आप लोग को पता चलनी ही वाली है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब से इतना करना है। नाउ लेट्स गेट टू वीडियो। पहले जूतों को देखो ज़रा पहली नज़र में, ठीक है भाई। अब ये ब्लैक कलर के शूज़ हैं, ये देखो मार के अगर तो बहुत ही ज़्यादा हल्का मटेरियल। ऊपर की अगर मैश देखो तो यार ये वो पीयू लेदर है, लेकिन यार ये पीयू लेदर भी अच्छी क्वालिटी का आता है, पर ये इतना कोई ज़्यादा खास नज़र आ नहीं रहा है। और ये एक नकली रीबॉक जैसा साइन बना हुआ है। रीबॉक का अगर आपने सिंबल देखा होगा, अगर आपने लोगो देखा होगा तो मैं लगा दूंगा एडिट में, डोंट वरी। यहाँ पे आपको ये जो मिलता है अपने इधर फुट के इधर, ये वाली चीज़ ये बहुत ही ज़्यादा मोटी देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि एक तरह से अगर आपको रनिंग शूज़ के अंदर कहीं ना कहीं देखने मिलता है तो वैसा है। यहाँ देखो साइड से एकदम पतले होते हुए नज़र आते हैं। एंड अगर हम इंसोल टच करें तो इंसोल में आपको लिटरली एक ऐसा वाइट देखने के लिए मिलता है जो कि लिटरली बहुत ही ज़्यादा कड़क है एक तरह से, आप लोग देखो तो, ठीक है, बहुत कड़क है। एंड ये इंसोल भी कोई बहुत ज़्यादा तगड़ा देखने के लिए मिलता है नहीं, एक नॉर्मल सादा सा इंसोल डाल के रखा हुआ है इन्होंने, दैट्स इट। पीछे मुड़ते हैं तो ये स्टड्स हैं यहाँ पे। अब ये इनकी प्लेसमेंट थोड़ी सी ज़्यादा समझ नहीं आई मेरे को, क्योंकि ये बीच में ऐसे हैं साइड में, पर ये बीच में ऐसे 3 क्यों लगे हुए, आई डोंट अंडरस्टैंड। जब हम टेस्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर पता चलेगा ऑब्वियसली। अगर हम शूज़ मार के देखें यहाँ पे तो ये बहुत हल्का फील होता है। ये वाला जो प्लास्टिक है ना, ये लिटरली एक स्टिच जस्ट यहाँ पे ऐसे इस तरह से मारी हुई है। एंड देन यहाँ पे आई थिंक सो कोई ग्लू या कुछ डालने की ज़रूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि आई थिंक मेरे नाखून अंदर जाने के यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मिल ही रही है। लेस की क्वालिटी भी कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है, बहुत ही एवरेज लेस की क्वालिटी इसके अंदर देखने के लिए मिलती है, और कोई कासल वासल कोई ब्रांड के नाम से है। पीछे देखो तो पीछे ये बहुत ही ज़्यादा कड़क नहीं है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये। सो आई डोंट नो कितनी प्रोटेक्शन आपको मिलेगी कितनी नहीं, बट नाउ लेट्स वेयर दीज शूज़ एंड सी फर्स्ट। लेट्स स्टार्ट बाय वेयरिंग दीज शूज़। अभी मैं अपने लाइफ में एक्चुअली फर्स्ट टाइम इतने सस्ते जूते एक्चुअली पहन रहा हूँ। ओके, अभी ये लो पहला तो हमने पहन लिया। अब जिसने भी इसकी लेस डाली है ना, वो बहुत ही गलत डाली। जो डिफ़ॉल्ट लेस सिस्टम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। मैं आप लोगों को बताता हूँ बाद में क्या है, बट हाँ पहले तो अपन जूते पहन लेते हैं। ओके, लेफ़्ट वाला वे डन विथ लेफ़्ट वन। अब राइट वाला भी पहन लेते हैं। बहुत हल्की सी फीलिंग आ रही है टू बी ऑनेस्ट। मैंने जूता पहना है ना, जो इसका इंसोल है ना, तो जो मेरे को ग्राउंड जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा है। उतना फील होना नहीं चाहिए वैसे जब भी आप शूज़ पहनते हो तो, और बहुत ज़्यादा लाइट फील हो रहे हैं मेरे पैरों के ऊपर टू बी ऑनेस्ट ये वाले जूते। आई डोंट नो मतलब हाउ डू यू फील अबाउट इट, बट देखो अभी पूरे के पूरे जूते जैसे कि हमने पहन लिए तो बहुत ही टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत ज़्यादा ही लाइट फील हो रहे हैं। एंड एट अ सर्टेन पॉइंट यू डोंट इवन फील कि आपने एक्चुअली जूते पहने हुए। बट ओके, लेट्स गो, अपन थोड़ा सा ड्रिल्स करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। बिफोर स्टार्टिंग द ड्रिल्स विद द फुटबॉल, पहले अपन एक्चुअली सिर्फ जूतों के साथ थोड़ा वार्म अप करके देखते हैं बेसिकली, जो कि यूजुअली हम करते हैं। तो अगर आप थोड़ा रन करना भी जूते के साथ स्टार्ट करो, यार इसमें ना ग्राउंड फील हो रही है टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर जैसे सपोज अगर जंप मारो तो आपको ग्राउंड बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। एंड हील्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं ये वाले जूते की ऑनेस्टली। कुछ चीज़ें और करके देखते लेते हो। ओके, नहीं भाई, ये जूते में अगर फ्रिक्शन बढ़ेगी ना तेज, तो ये जूता आई डोंट नो। नहीं यार, आई डोंट हैव अ वेरी गुड फीलिंग अबाउट दिस शूज़। ये जूते फ्रिक्शन इतना सा ही फ्रिक्शन क्या, उसमें बहुत ज़्यादा मेरे को गर्म फील हो रहा है। आई नो धूप बहुत ज़्यादा है, बट इतना गर्म आपको एक्चुअली फील होना नहीं चाहिए। एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसके स्टड्स किस तरह फॉल करते हैं। देखो आगे से जो स्टड्स है ना, ये यहाँ पे जो स्टड आपका टच होना चाहिए, ये साला ऊपर जा रहा है यहाँ से। आई डोंट अंडरस्टैंड कैसे ये क्यों ऊपर जा रहा है। पर अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरह से लेके भागोगे, ठीक है, टोस पे, तो फिर कुछ काम की बात है। लेकिन अगर जिस तरह फॉल कर रहे हैं देखो, तो आई डोंट नो इफ दिस इज द करेक्ट वे ऑफ फुटबॉल शूज शुड फॉल ऑन द ग्राउंड और नॉट। ये क्या है भाई ये? और एक तो इतना ज़्यादा हल्का, मेरे को पैर ऑलरेडी इतना गर्म हो रहा है,
प्लस ये क्योंकि इतना पतला है, ये जो इसकी पूरी लेयर है ना, ये इतनी ज़्यादा पतली है ना कि आपको मेरे को ऑलरेडी हीट फील हो रही है। यू सी यहाँ पे ये देखो, दिस डजंट रियली गिव यू अ गुड फीलिंग। ये इस तरह से फॉल है, देखो अगर टो पे जाओ तो इस तरह से, नॉर्मल हील्स पे जाओ तो हील्स पे तो बिल्कुल आपको ना के बराबर ही सपोर्ट है यार। नाउ वी विल स्टार्ट जगलिंग विद द फुटबॉल। ज़्यादा कुछ बेटर तो फील आने नहीं वाला, बट स्टिल बिकॉज वी हैव टू टेस्ट द शूज़, तो अपन पहले ये चीज़ करके देखने वाले हैं। लेट्स गो। नाउ वी विल ड्रिबल विद द फुटबॉल। ऑनेस्टली मैं भागने के लिए ज़्यादा कंसर्न हूँ, क्योंकि एक्चुअली अभी मेरे पैर जल रहे, क्योंकि इतनी ज़्यादा थिन लेयर है ये स्टड्स की, बट वी हैव टू डू दिस, सो लेट्स गो। Okay, now time for the shots. We're going to take shots with these. पता नहीं क्या होने वाला है. Let's go. अबे सो नाउ वे डन। 100 रुपए के फुटबॉल शूज़ में अब क्या देखने के लिए मिलता है भाई, अब ये डिस्कस करने का टाइम आ गया है। अब देखो इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब चलो एक एक चीज़ के साथ चलते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो जिसने डिफ़ॉल्ट लगाई है ना इस लेस की, उसको भाई फुटबॉल या जूते कुछ पता नहीं उसको, इसके बारे में मैं तुमको लिटरली दिखाता हूँ। देखो अब लेस अगर तुम्हें दिख रही है ना क्लियरली, तो एक लेफ्ट का जो सिरा है ना सिर्फ उसको ही घुमाया, यहाँ से एक बार घुमाया, फिर यहाँ से घुमाया, यहाँ से घुमाया, यहाँ से घुमाया, और फिर राइट वाली जो है ना वो सीधा यहाँ पे सीधा अंदर से खींच के सीधा यहाँ खींचे, तो सारे होल्स यहाँ पे स्किप हो गए। जितने भी सारे होल्स है उसमें सिर्फ लेफ्ट सिरा का जो लेस का है वही यूज़ किया गया है। सो आप इसको बराबर एक्चुअली फिर कभी ग्रिप ही नहीं कर पाओगे अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट शू लेस सेटिंग पे पहनोगे, तो आपको इसकी शू लेस की सेटिंग चेंज करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि जिसने शू लेस की सेटिंग डाली है उसको शू लेस डालनी आती है नहीं, ठीक है। ये गलत है भाई, दोनों एक साथ डालो तो बराबर ग्रिप करती है। नेक्स्ट थिंग, ऊपर जो प्यू लेदर देखने के लिए मिलता है जो कि लिटरली बहुत ही ख़राब, मतलब ऐसा प्योर लेदर भगवान करे मतलब कभी बनाए ना कोई भी जूता, मतलब कोई भी कंपनी ना बनाए, इतना ख़राब, मतलब इतने से टाइम के लिए पहला, और आपको ऑलरेडी क्रीज नज़र आ रही है जूते के ऊपर ऑलरेडी। मतलब मैंने शायद हार्डली 25 मिनट या 30 मिनट के लिए पहना होगा ये वाला जूता, 1 घंटा मान लो, पर इतनी जल्दी इसके ऊपर क्रीज आ गई है, ठीक है। दैट्स नॉट अ गुड साइन। अगेन अब पीछे के साइड चलो, तो भाई पीछे के साइड ये जो जूता के जो नज़र आ रहा है ना स्टड्स, इनकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। बेसिकली कैसे है कि जो इनसोल है ना, इनसोल और जो ये वाली चीज़ है पीछे का जो स्टड, इनके बीच में जो फ़र्क है ना वो फासला बहुत ही ज़्यादा कम है। बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से क्या है कि जब हमने जूता चल रहे थे या जब हमने वार्म अप किया था, तो इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि आप नंगे पैर हो या ग्राउंड आपके फीट को ईजिली छू पा रहा है। तो उस वजह से क्या होता है कि आपके पैरों पे ज़्यादा फ्रिक्शन आता है। फ्रिक्शन ज़्यादा आने की वजह से क्या होता है, ज़्यादा हीट बढ़ती है। तो अगर आप फुल फ्लडेड एक प्रॉपर फुटबॉल मैच खेल रहे हो, तो वहाँ ये वाले फुटबॉल शूज़ तो पहनने का सवाल ही नहीं उठता है, पैर जल जाएंगे आपके, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब तीसरी चीज़ ये है कि अगर हम इसकी लेस थोड़ी सी पीछे करें, ठीक है, तो जो आता है ना जिसमें फुटबॉल शूज़ के अंदर ये वाली चीज़, ये मोस्टली पतली आती है इन फुटबॉल शूज़, अगर आपने देखा हो तो, क्योंकि आपको बेटर ग्रिप करने मिलता है। आई डोंट अंडरस्टैंड ये इसके अंदर इतना मोटा क्यों है, ये वाली चीज़ जो है ना, ये इतनी मोटी क्यों, क्या ज़रूरत है इतना मोटा देने के लिए एक स्टड के अंदर। ये वो होते हैं ना स्पोर्ट्स शूज़ जो अंकल लोग पहन के घूमते हैं, जो बिल्कुल मतलब अनब्रांडेड और वियर्ड से थोड़े स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं जिनका कुछ काम नहीं, ये बिल्कुल वैसा वाला बना है। चलो अगर आपने मोटा बनाया तो एटलीस्ट आप लेस क्वालिटी तो उस हिसाब से दो कि ये उसको ग्रिप करे, ना ये उसको प्रॉपर ग्रिप कर पा रहा है, ना ये जो बेल्ट है ये प्रॉपर बिल्ड किया गया है। अगली चीज़ चलते हैं इंसोल के पास। तो इंसोल आपको इतना पतला देखने के लिए मिलता है, ये देख रहे हो आप, इतना पतला, इफ़ यू गाइस कैन सी,
ये लिटरली वो फ्रिक्शन वाली चीज़ बता रहा हूँ। मतलब अगर आप इसको टैप करोगे ना, ये देखो लिटरली आपको फील होगा, साउंड आ रही है आप लोग को, लिटरली यू गाइस विल फील दिस। ये बिल्कुल ही ख़राब मेकिंग जो होती है ना जूतों की, बिल्कुल ख़राब। यू विल सी दिस थिंग। एक चीज़ और देखो, हमने थोड़ा सा यूज़ किया एंड यू सी, ये देखो जूता यहाँ से ऑलरेडी इसकी स्टिचिंग जो है या जो ग्लू लगा हुआ था वो ऑलरेडी ऐसे बाहर आने लग गई है। अनदर प्रॉब्लम दैट आई हैव विद द शू कि भाई ये क्या नकली रिबॉक लगा रखा है, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब लिटरली इसके अंदर ज़ीरो सेफ्टी है, ज़ीरो ड्यूरेबिलिटी है। अब कहाँ थोड़ा बहुत जूता अगर मेरे को लगा कि ये ठीक सा है वो मैं बता देता हूँ। देखो जगल क्या है, तो भाई जगल तो ऐसा है कि जगल इज़ मोर अबाउट योर फीट दैन द शूज़, ठीक है। बट ठीक है, मतलब कोई खास फील नहीं हुआ, कुछ नहीं, इट फेल्ट लाइक कि मैं बेयर फीट ही जगल कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ है, जब हमने ड्रिबल किया तो भाई ड्रिबल करने के टाइम पे दिक्कत ये थी क्योंकि हमको ग्राउंड पे इतना तेज़ भागना पड़ रहा है तो शू उतना आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो भाई वही दिक्कत हो रही है अगेन। तो कोई मतलब नहीं, मतलब ड्रिबल करके यार कोई आप बॉल के साथ इतनी अच्छी इसकी ग्रिप बना ही नहीं पाओगे क्योंकि ये ग्रिप कर ही नहीं रही थी फुटबॉल, तो आप कैसे बनाओगे इसके ऊपर ग्रिप। तीसरी चीज़, जब हमने शॉट्स लिए वहाँ फिर भी थोड़ा बहुत, क्योंकि भाई इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बिल्ड है तो वहाँ थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट देखने के लिए मिला था, पर वो भी ऐसा सपोर्ट था कि भाई ऑनेस्टली मैं बोलूँ शॉट्स अच्छे गए, सब गया, पर इट्स मोर ऑफ लाइक कि मैं ज़्यादा ओवर कॉम्पनसेट कर रहा हूँ टू हिट द बॉल इनटू द गोल, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं सिर्फ जूते के भरोसे रहूँगा तो ये गोल के अंदर जाने से रही, ठीक है। इसलिए मेरे को लगा कि कहीं कहीं जगह मैंने थोड़ा ओवर कॉम्पनसेट कर दिया जहाँ मैंने शॉट्स लिए। पर शॉट्स लेने के टाइम भी अगर आप कर्व करना चाहते हो या पार से मारना चाहते हो तो इट इज़ ऑल गोइंग टू बी योर फीट। जूते आपके लिटरली कोई काम के आने नहीं वाले हैं। पर हाँ, थोड़ा बहुत जहाँ पे जूते थोड़े बहुत मेरे को ढंग के लगे वो एक्चुअली शॉर्ट्स के टाइम में था, क्योंकि एक स्ट्रक्चर बिल्ट अराउंड जो एक बेसिक सी ग्रिप देखने के लिए मिलती है ना, अगर आप इस तरह का अगर स्ट्रक्चर बिल्ड करोगे तो वो आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा था। दैट्स द ओनली रीज़न आपको ये फील होता है। अदर देन दैट भाई ये जूता जो है ना, अब स्टोरी बताऊँगा मैं 100 रुपये की कहाँ से मिले क्या मिले, बट हाँ ड्यूरेबिलिटी भी जूते की कुछ ज़्यादा है नहीं। तो ये जूते लेने का मतलब अब मैं बताता हूँ एंड में कि क्यों लेने हैं क्या नहीं लेने, वो मैं समझाता हूँ। बट पहले अपन चलते कि मैंने ये जूते एक्चुअली लिए कैसे, और वो भी सिर्फ 100 रुपये में। अब ये जूते मैंने लिए कल्याणी स्पोर्ट्स से भाई, एज यू गाइज नो। पर ये जूते मैंने क्यों लिए कल्याणी स्पोर्ट्स से, इसका रीज़न भी आप लोग सुन लो। दिस इज़ वन ऑफ दोज शूज़ जो कि बहुत टाइम से कुछ शॉप्स में रखे रहते हैं या बहुत कंपनीज़ के पास रखे होते हैं जो कभी सोल्ड आउट नहीं होते। एंड शॉप्स या जितने भी स्टोर्स होते हैं दे वांट टू ब्रिंग इन न्यू रेंज, और पुराने जूते उन्हें निकालने होते हैं। सो आई मेड अ डील विद देम, और मैंने ये जूते सिर्फ 100 रुपये में खरीदे थे, सिर्फ 100 रुपये में। सो दैट अगर आप अच्छा बार्गेन कर सकते हो, अगर आप अच्छी डील कर सकते हो तो आप भी लेके आ सकते हो 100 रुपये के जूते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं लेके आऊँ, बट येस अगर एक पर्टिकुलर शॉप या अगर एक कोई भी सेलर आपको 100 रुपये के जूते दे रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पर्टिकुलर सेलर या कुछ मतलब वो ये रेंज आउट करना चाहता है। दैट्स द ओनली रीज़न। अगर आप एमआरपी पे जूते कहीं भी लेने जाओगे या अगर एमआरपी से भी थोड़े कम में जो आपको 15-20% डिस्काउंट मिलता है, आपको लाइफ में कभी भी 100 रुपये के जूते फुटबॉल शूज़ लाइफ में कहीं भी नहीं मिलने वाले। कोई अगर आपको बेच भी रहा होगा तो वो सिर्फ यही रीज़न से बेच रहा होगा क्योंकि ये जूते या तो फॉल्ट है, या तो ख़राब हो गए होंगे, या तो डैमेज प्रोडक्ट है, या तो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, या उनको अपनी रेंज क्लियर आउट करनी है एज़ यूजुअल, जो कि सारी बड़ी कंपनीज भी करती है, छोटे शॉप्स भी करते हैं, छोटे वेंडर्स भी करते हैं, बड़े मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, छोटे रिटेलर्स करते हैं, बड़े रिटेलर्स भी करते हैं। सारी चीज़ ये कॉमन चीज़ है इन बिजनेस, ये चीज़ सबको पता है, मैं इसमें कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये था कि भाई मैं 100 रुपये में जूते लेके आऊँ, मतलब मुझे किसी ने ये 100 रुपये में जूते दिए हैं एंड अगर मुझे कोई 100 रुपये में जूते बेच रहा है तो उसके अंदर ऐसा क्या है कि ये 100 रुपये में हमें मिल रहे हैं जो कि हमने देख लिया कि इसके अंदर कुछ है नहीं। मतलब 100 रुपये के जूते ये लिटरली फेंक दो, 100 रुपये पे तुमने मतलब मेरे को ऐसा लगा मैं 100 रुपये पे जल गए, उससे अच्छा भाई कुछ शौरमा वरमा खा लेते या कुछ टफ का भर देता मैं रेंट, अपने दोस्तों के साथ आता खेलना। तो दिस इज़ अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी फुटबॉल शूज़। लाइफ में प्लीज़ कभी भी आपको 100 रुपये के कहीं भी फुटबॉल शूज़ मिले ना, कभी मत लेना। ये तो मैंने लिए क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था, क्योंकि हमारा तो ये काम है। लेकिन जो प्लेयर्स है, अगर आपको ऐसा अट्रैक्ट कर गया अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे कि भाई 100 रुपये में बेच रहा है, या अगर कोई लोग आपको क्या कहते हैं जो दूसरे थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं वहाँ पे आपको बेचते, जैसे OLX हो गया, कुछ भी हो गया, तो प्लीज़ जाके मत लेना। कोई भी अपने फुटबॉल शूज़ क्यों आपको 100 रुपये में बेचेगा? किसी ने खुद 100 रुपये में नहीं खरीदे होंगे तो आपको क्या 100 रुपये में बेचेगा वो चीज़। पर एक सबसे बड़ी ख़राब चीज़ जो मैं बताता हूँ कोई फुटबॉल शूज़ के बारे में, वो ये है कि ये जो स्टड प्लेसमेंट है ना, ये भगवान जाने क्या स्टड प्लेसमेंट है। द ओनली वे मेरे को लगता है स्टड प्लेसमेंट ठीक है वो है नीचे के 4, उसमें भी आपको कोई सपोर्ट नहीं, देयर इज़ लिटरली नो हील सपोर्ट इन द शू। पर ये बीच में ये क्या है, और ये 3 बीच में क्या है, ये क्यों सेटिंग, ये कैसी सेटिंग है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। ये एकदम ऐसा सीधा, ये एकदम ऐसा डायगनल क्यों है? यहाँ पे ये वाला 3 है, ये आई डोंट, व्हाट इज़ दिस फॉर व्हाट?
अब क्या हो गया ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि ये इतना अनबैलेंस और रैंडम पोस्ट किए गए ना, तो क्या होता है, जब आप जूता पहन के खेल रहा था ना मैं, तो मेरा जो ये पोर्शन है ना पैर का, ये वाला पोर्शन जो आप देखते हो ना यहाँ पे, जहाँ पे कर्व आपको फील होता है, ये वाला, यहाँ मेरे को पेन होने लग गया था यार 10 मिनट 15 मिनट्स इनटू द शूज़, क्योंकि थोड़ा वार्म अप किया, भागना है, मतलब यार ये क्या दर्द हो रहा है। अब ये दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि ना तो आपके इंसोल में ताकत है, ना आपके स्टड में ताकत है, ना आपका प्रोपोर्शन बराबर बिल्ड किया गया है। तो भाई आपको यही फील होना है। अब ये जो ब्रांड है, मेरे को तो पता नहीं भाई कौन सा ब्रांड है, बट आई विल टेल यू दिस ऑनेस्टली, ये वैसे तरह का ब्रांड है जो नॉर्मल शूज़ बनाते हैं ना, जो छोटे स्केल पे अपने शूज़ बेचते हैं, नॉर्मल जो शूज़ की शॉप होती है मार्केट में, हम देखते हैं वहाँ पे सेल करते हैं। इन्होंने सोचा कि एक बार शर्ट्स भी बना के देखते, थोड़ा सा फुटबॉल में भी घुसने की कोशिश करेंगे। तो ये एक कंप्लीट फेल्ड प्रोडक्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड दैट्स द रीज़न यू गेट दिस इन 100 रुपीज़ ओनली। तो भाई 100 रुपये के हिसाब से ये जूते में लिटरली कुछ भी ना, इसके अंदर स्ट्रेंथ है, ना इसके अंदर ड्यूरेबिलिटी है, ना इसके अंदर प्रोटेक्शन है, ना इसके अंदर आपको कुछ ऐसा फीचर दे दिया हो कि आपको कम से कम, चलो आपको कम से कम स्वीट स्पॉट ज़्यादा मिल रहा है शॉट लेने के लिए, कुछ भी नहीं। उल्टा 10 मिनट 15 मिनट जूते पहने, ये तो फटने के लिए और आगे, मतलब मेरा और नुकसान हो गया। चलो कम से कम 100 रुपये के जूते किसी को दे देता, कोई छोटा बच्चा पहन लेता, या हम ही पहन के कुछ वीडियो बना लेते इसके साथ, पर वो भी नहीं। ये बिल्कुल ही गॉन केस जूता है एक तरह से लिटरली। सो हमेशा याद रखना, कोई भी आपको सस्ते में फुटबॉल शूज़ अगर बेचता है, पहली चीज़ वेरीफाई करो कौन सा ब्रांड है, क्या है, प्रोडक्ट आईडी, बारकोड स्कैन करो, ब्रांड देखो, गूगल करो वो ब्रांड क्या इंडिया में है, बाहर का है, कहाँ सेल करता है, अमेज़ॉन पे सर्च करो, फ्लिपकार्ट पे देखो, चाहिए तो अलीबाबा ईबे पे भी आप लोग सर्च कर सकते हो। तो बिल्कुल ही ख़राब जूते, मतलब ये यार ऐसा कि बिल्कुल मूड ख़राब हो गया मेरा वीडियो बनाते बनाते। किस तरह के जूते यार, मतलब कुछ चोट वोट लग जाए, अगर इफ़ आई एम प्लेइंग विद दी शूज़, किसी को ना पता हो मैं किसी को जूते देता हूँ और कोई अगर मैच में जाके जूतों के साथ खेल रहा है तो उसके पैर के तो पूरे लग जाए यार। मतलब मेरे को लिटरली अभी भी गर्म फील हो रहा है, दैट्स द रीज़न मैंने तो जूते उतार दिए। मैंने कहा जूते ही निकालो सबसे पहले। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड आफ्टर डूइंग ऑल द ड्रिल्स वाज रिमूव दीज शूज़ आउट ऑफ, प्लीज़ टेकिंग, आई एम टेकिंग दीज शूज़ ऑफ। भाई मेरे को नहीं पहनने ये वाले जूते। द रीज़न आई हैव मेड दिस वीडियो इज़ कि आपको बहुत जगह, हमने एक फुटबॉल वाला भी बनाया था, फुटबॉल अंडर ₹100 वाला, वो भी फर्स्ट कॉपी एडिडास था। तो लोग ऐसे स्कैम्स तो नहीं मैं बोल रहा हूँ, पर लोगों को इस प्राइस पॉइंट में मिलते हैं चीज़ें, पर आपको इस प्राइस पॉइंट में तभी ये जूता या तभी ये फुटबॉल मिलती है जब उसके अंदर कोई डैमेज हो, या वो प्रोडक्ट पुराना हो, या वो रेंज आउट ऑफ हो गई हो, या वो कंपनी बंद हो गई, या उसका मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया। देयर हैज़ टू बी सम रीज़न कोई आपको 100 रुपये में जूता क्यों बेच रहा है। एंड ये जूते का रिव्यू इज़ लिटरली 0 आउट ऑफ 10, हैंड्स डाउन 0 आउट ऑफ 10। चलो मैं फिर भी, क्योंकि जूता बनाया इन्होंने मेहनत की, ये प्योर लेदर भी बिल्कुल ऐसा है कि भाई इससे अच्छा लेदर जो हमारे स्कूल के जूते होते थे ना, जो हम पहन के जाते थे, उसमें अच्छे शॉर्ट्स चले जाते थे। आई स्वेयर टू गॉड, सच्ची में बता रहा हूँ। मतलब जस्ट बिकॉज इन्होंने जूते बनाए हैं ना, ये मैं इनको 1.5 दूंगा आउट ऑफ 10, क्योंकि थोड़ा बहुत इसके अंदर खर्च होगा। और ये नकली रीबॉक क्या है यार, मतलब रीबॉक मैं टैग कर दूंगा, तुम लोग केस वेस कर दो यार। मतलब क्या नकली रीबॉक बनाने की क्या ज़रूरत है, मतलब लिटरली आई डोंट गेट इट। क्यों नकली रीबॉक का साइन डाला, मतलब एक तो वैसे ही इतना ख़राब जूता लग ही रहा है। मतलब ये ऐसा ना, अगर आप इसको लिटरली अगर देख रहे हो ना, इसको देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जूते में कुछ तो दिक्कत है भाई। ये वैसा जूता लग नहीं रहा जिस तरह के जूते मार्केट में मिलते हैं, जिस तरह का एक फुटबॉल शू होना चाहिए। दिस इज़ एवरीथिंग बट नॉट अ फुटबॉल शू। सो दिस इज़ वेयर वी एंड द वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। द पर्पज़ ऑफ मेकिंग ऑल दीज वीडियोज़ इज सो दैट आप लोग को अवेयरनेस हो कि अगर कोई सस्ते में चीज़ें बेच रहा है, इट्स नॉट अबाउट सेलिंग द शूज़ फॉर ₹100। अगर आपको 300 रुपये में भी कोई बेच रहा है, 400 में भी बेच रहा है, 200 में भी बेच रहा है, तो आप अपनी पूरी स्टडी करो अबाउट द शूज़। हर जगह से वेरीफाई करो, 10 स्पोर्ट्स शॉप्स में जाओ, 3 लोगों को कॉल करो, 6 वेबसाइट गो थ्रू करो, गो थ्रू द एंटायर इंटरनेट, यूट्यूब करो, हमारे वीडियोस देख लो आपको चाहिए तो, सो दैट यू गाइज डोंट गो आउट एंड बाय अ वर्स्ट फुटबॉल शू। मतलब लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो। अब और अगर वीडियो चलेगा ना तो और मूड ख़राब हो जाएगा। इसी तरह और वीडियोस आते रहेंगे। हम ये एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पे हम सस्ते स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स लेके आएंगे एंड वी विल टॉक अबाउट द सस्ते स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स एंड क्यों हमको ये स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स सस्ते में मिले हैं एंड कैसा परफॉर्म करते हैं, कैसा नहीं, कितने ख़राब हैं, कितने सही, ये सारी चीज़ें और आने वाली है चैनल के ऊपर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगेन कर देना एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।